तो अभी हम करेंगे यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस हम किस लिए करते हैं? तो ये यूरिन एनालिसिस में 3 तरह के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। ये एमबीबीएस और एमएलटी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यूरिन एनालिसिस में कंप्लीट यूरिन एनालिसिस में जो है ना 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कलर देखा जाता है यूरिन का और उस बेस पे आप कोई एनालिसिस देते हैं। दूसरा केमिकल एनालिसिस किया जाता है कि केमिकल डाल के कोई कलर आता है, उसी बेस पे आप कहते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में आप माइक्रोस्कोप यूज करके क्रिस्टल या कोई सेल्स देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद आप बताते हैं कि क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या किडनी डिजीज है या किडनी की कोई पैथोलॉजी है। तो उसको हम फिर उसके मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि किडनी, ये जो यूरिन का वॉल्यूम है उसमें 95% तक वाटर होता है। जो बाकी 5% चीज़ें होती हैं वो यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट और क्रिएटिनिन और थोड़ी सी दूसरी प्रोटीन उसके अंदर अल्ब्यूमिन वगैरह मौजूद होती हैं। नॉर्मल जो वॉल्यूम हम डेली यूरिनेट करते हैं वो 700 से लेके 2.5 लीटर तक होता है, ठीक है। तो अगर कोई केमिकल्स आ रही हैं या कोई प्रोटीन्स आ रही हैं तो वो ये किसी ना किसी, या यूरिन का कलर चेंज हो गया तो ये किसी ना किसी डिजीज़ की तरफ इशारा करेंगे। सैंपल कैसे आपने कलेक्ट करना है? इसके लिए आपने लार्ज बोतल लेनी है, ठीक है। और अगर आपने इसको थोड़ी देर स्टोर करना है तो कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ कर लें इसके अंदर, ठीक है। अगर केमिकल टेस्ट करना है तो तब भी ये प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी बिफोर गिविंग द यूरिन, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल आ सकते हैं अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। परफॉर्म आपने 24 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट करना होता है वरना फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। सम क्रिस्टल ऑफ थाइमोल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टोलिन फॉर्मेल्डिहाइड ये डाले जाते हैं अगर आपने क्रिस्टल को अब अगर आपने यूरिन को लंबे अरसे तक स्टोर करना है। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया और मोल्ड्स इनके फंजाई से बचाते हैं, उसकी कंटेमिनेशन से बचाते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर देखा जाता है। तो कलर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डाइट ली है, कौन सी मेडिसिन ली है और आपको डिजीजेज कौन सी हैं। तो डार्क कलर शोज द वाटर कंटेंट वाइल सम सप्लीमेंट लाइक विटामिन B12 बी कम्प्लेक्स, तो इससे यूरिन कलर जो है वो ब्राइट येलो हो जाता है, ठीक है। और अगर मेडिसिन ली हुई है या ब्लड आ रहा है तो ये रेड ब्राउन हो जाता है। नॉर्मल कलर जो होता है वो पेल टू डार्क येलो कलर होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल कलर में नो कलर जब किडनी डिजीज है कोई या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस है। डार्क येलो ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। रेड ब्लड आना शुरू हो जाए यूरिन में जब किडनी डैमेज होती है या किडनी के सेल्स डैमेज होते हैं। ग्रीनिश ब्राउन कलर कब आता है? इट इज ड्यू टू बाइल इन यूरिन, ठीक है। ब्लैक कब हो जाता है? इट इज ड्यू टू सम पॉइजन सच एज फिनोल, ठीक है। तो ये क्लैरिटी नॉर्मल, इन नॉर्मल कंडीशन यूरिन इज येलो एंड क्लियर, इसमें कोई प्रोटीन वगैरह नहीं होती। अब नॉर्मल केस में क्या, बैक्टीरिया, ब्लड, स्पर्म्स, क्रिस्टल्स और म्यूकस सेल्स जो है ना आ जाते हैं यूरिन के अंदर और उसको यूरिन को क्लाउडी कर देते हैं, ठीक है। जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो लार्ज अमाउंट में आते हैं और वो टर्बिटी काज कर सकते हैं। ऑर्डर क्या है? यूरिन डज नॉट स्मेल वेरी स्ट्रांग बट हैज स्लाइटली नटी ऑर्डर। ये नट्स जो होते हैं उनके जो स्मेल होती है उसकी तरह की होती है। लेकिन डिजीजेज के अंदर जो है ना इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, स्मेल इसकी चेंज हो जाती है। मसलन अगर इकोलाई की इन्फेक्शन है तो बैड ऑर्डर प्रोड्यूस होगा। अगर डायबिटीज मेलाइटिस है, स्टार्विंग कंडीशन है, स्वीट और फ्रूटी ऑर्डर होगा ड्यू टू कीटोन बॉडीज। अमोनिक ऑर्डर तब होगा जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है जिसमें जो है वो अमोनिया जो है बनता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से।
वॉल्यूम जो है वो आपको मैंने पहले बताया नॉर्मल 700 से लेके 2.5 लीटर तक होता है, लेकिन ये वेरी करता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन से। अगर तो 3 लीटर से ज़्यादा यूरिनेशन आ रही है तो ये इसका मतलब है पॉलीयूरिया, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा जो है ना यूरिनेशन आ रही है। ये डायबिटीज में हो सकता है, डायबिटीज इन स्पाइटिस में और रिकवरी फ्रॉम एक्यूट रीनल फेलियर से की वजह से हो सकता है। ओलिगोयूरिया लेस देन 500 ml पर डे यूरिन अगर, तो इसकी कंडीशन क्या है? अक्यूट रीनल फेलियर है, वोमिटिंग है, फीवर है, बर्न्स है। एन यूरिया क्या है? लेस देन 50 ml पर 12 आवर। इंक्रीज वॉल्यूम समटाइम, ये जो इंक्रीज जो होता है ये किसी कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। अगर ज़्यादा साल्ट ले लें, स्पाइसी फूड या बेवरेजेस ले लें ज़्यादा, लाइक टी, कॉफ़ी एंड अल्कोहल, तभी यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम डिक्रीज कब कर सकता है? जब परस्पायरेशन रेट ज़्यादा हो या हैवी एक्सरसाइज करें आप। नो वॉल्यूम लॉस, इट इज़ फेयर कंडीशन, यानी कि वाटर लॉस ही नहीं हो रहा यूरिन, तो व्हेन इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर, व्हेन नॉट एनकाउंटर इट माइट बी फैटल। अगर आपने ब्लड ग्रुप ए और बी दे दिया है तो फिर जो है वॉल्यूम लॉस नहीं होगा। पीएच जो है यूरिन की वो 4.5 से 8 हो सकती है, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक होती है क्योंकि जितने भी कैटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूरिन की पीएच होती है ये रिफ्लेक्ट करती है सीरम पीएच। अगर लो है तो इसका मतलब है एसिडिटी है, और अगर हाई है तो ये अल्कलाइन नेचर की तरफ शो कर रहा है। प्रोटीन यूरिया, ये हेल्दी पर्सन के अंदर जो है ना प्रोटीन बहुत कम आती है यूरिन के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल ये लेस देन टू 20,000 डाल्टन से भी कम आती है प्रोटीन। ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजीज है तो इसमें प्रोटीन बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली यूरिनरी प्रोटीन इंक्लूड एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड प्रोटीन secreted by nephron. Protein urea is defined as urinary protein excretion of more than 150 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो 10 टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, लेकिन ये जो है ना डेसीलीटर है, ये 150 मिलीग्राम पर से बढ़ जाती है अगर कोई डिजीज कंडीशन है। Excretion of 30 to 150 milligram per deciliter of protein per day is a sign of early renal diseases. ठीक है, particularly in diabetes patient. Protein is normally not found in urine. Fever, hard exercise, pregnancy, and some diseases, especially kidney diseases, may cause protein to be in the urine. ग्लाइकोसूरिया, ये डायबिटीज मेलाइटिस में जो अगर 180 से 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ग्लाइकोसूरिया कंडीशन आ गई है। तो ये जो आपकी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं ये ग्लूकोज फिल्टर नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज यानी कि रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो इनके अंदर आना शुरू हो जाता है। ये डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, कार्टिसोल की डिस्टर्बेंस हो सकता है, लिवर डिजीज की वजह से हो सकता है, फंकोनी यानी कि मेटल्स की डिजीज की वजह से हो सकता है। नाइट्राइट की डिटेक्शन, ये जो अगर लेते हैं जिसके अंदर नाइट्रेट मौजूद है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो यूरिनरी नाइट्रेट है इनको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैनी ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये इसको कर सकें, लेकिन ये डिपस्टिक जो टेस्ट होता है बाज़ का ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव देते हैं। तो फिर हमें पड़ता है कि असल में जो ग्राम नेगेटिव है ये ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती है। जो ग्राम पॉजिटिव हैं, ठीक है, उनको हम तो एक तो वो डाई के ज़रिए भी हम कर सकते हैं टेस्ट, ये ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा है ग्राम नेगेटिव हैं, तो अगर ग्राम नेगेटिव हैं तो उसके लिए हमें हैवी एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती है। कीटोन बॉडी कौन कौन सी हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, ये सबसे ज़्यादा 78% होती है। एसिटोएस्टेट
20% और कीटोन 2% होती है। नॉर्मल ब्लड लेवल इनका 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। नॉर्मल माउंट इन यूरिन और 50 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। तो डायबिटीज, स्टार्विंग कंडीशन, सीवियर वोमिटिंग, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज और हाई फैट डाइट के अंदर लेवल बढ़ जाता है। तो मोस्टली डायबिटीज मेलाइटिस में जो है इनका लेवल बढ़ जाता है। तो इनके लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट, वो हम करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ना यूरिन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का बड़ा अच्छा जरिया है। नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है 1.008 से लेके 1.030 है। तो ये हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि हाई कंसंट्रेटेड यूरिन है, उसमें कोई पिगमेंट मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन ग्रेविटी ज़्यादा हो गई है। और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि लेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अगर 1.01 आ रहा है तो ये हाइड्रेशन स्टेटस को शो कर रहा है, और अगर 1.02 या 3 से ज़्यादा है तो ये डिहाइड्रेशन को भी शो कर सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो टेम्परेचर यूरिनोमीटर से करते हैं, ये हम यूरिन के अंदर डाल देते हैं ताकि वो सर्च नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर रीडिंग मेजर करते हैं फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेंगे तो 0.001 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर देगी, और इसी तरह कम होने से 0.001 कम हो जाएगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कौन कौन से हैं? केटाइन में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, अमोनियम है। सोडियम जो है नॉर्मल है 3 to 5 ग्राम है, ठीक है। जो अगर आप सोडियम वाली डाइट लेते हैं तो ये बदल भी सकती है। पोटाशियम की नॉर्मल रेंज 1 to 3 ग्राम है। मैग्नीशियम की 0.05 से 0.2 ग्राम है। कैल्शियम की 0.1 से 0.3 ग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के लिए टेस्ट करते हैं। कैल्शियम के टेस्ट के लिए आपको जो रीजेंट चाहिए 1% एस्टिक एसिड, 2% पोटाशियम ऑक्सलेट सोल्यूशन चाहिए आपको। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब, ये तो सब में कॉमन है। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, डिस्टल वाटर पाइपर विद शक्कर, बीकर एंड ग्रेजुएटर सिलेंडर चाहिए। तो सबसे पहले है ना यूरिन लेना है, उसमें 5 ड्रॉप आपने एस्टिक एसिड के 1% के डाल देने हैं। फिर इसमें 2% पोटाशियम ऑक्सलेट डाल देना है, ठीक है। तो अगर तो वाइट पीपीटी बन जाती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो इसका मतलब है कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो कैल्शियम प्लस प्लस पोटाशियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिल जाएगा और वो वाइट पीपीटी बनाएगा। इसी तरह फास्फेट के लिए भी हम टेस्ट करते हैं। इसके लिए कंसनट्रेटेड है NO3 चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, अमोनियम मोलिब्डेट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 5 ml यूरिन लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप आपने नाइट्रिक एसिड के डाल देने हैं, फिर एक पिंच ऑफ सोलिड अमोनियम मोलिब्डेट डाल देना है, बॉयल करना है, ठीक है। क्रेनरी येलो कलर अगर आ गया, ठीक है, तो ये आपको बताएगा फास्फेट मौजूद है। अगर नहीं आता तो फास्फेट नहीं है। क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं? इसके लिए आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 2 ml यूरिन आप उसमें नाइट्रिक एसिड के डाल देते हैं, और 2 ml आप डाल देते हैं 3% सिल्वर नाइट्रेट के। तो सिल्वर क्लोराइड वाइट पीपीटी बनता है, तो इसका मतलब है क्लोराइड मौजूद है इसके अंदर। सल्फेट के लिए आप टेस्ट करते हैं, इसमें चाहिए 3% सिल्वर नाइट्रेट चाहिए है। तो इसका टेस्ट है कि 2 ml आपने यूरिन लेना है, 2 ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl के, और 2 ml आपने 3% सिल्वर नाइट्रेट डाल देना। अगर वाइट पीपीटी बन जाते हैं बेरियम सल्फेट के, तो इसका मतलब है कि सल्फेट मौजूद है। इसके अलावा क्रिएटिनिन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट को चेक करना है। क्रिएटिनिन जो कि मसल प्रोटीन है, ठीक है। ये अडल्ट मेल के अंदर 0.6 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और फीमेल के अंदर 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हम जैफीज टेस्ट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी, और ये हम क्वालिटेटिव टेस्ट भी करते हैं और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है, आपको पिक्रिक एसिड चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% चाहिए। तो इसमें आपने 5 ml यूरिन लेना है, 2 ml सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड डाल देना है, और फ्यू ड्रॉप आपने 10% NaOH के डाल देने, ठीक है। तो अगर तो आपका कलर ऑरेंज आ जाता है तो क्या है, जो क्रिएटिनिन मौजूद है। अगर नहीं आता तो
एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना था, किधर चला गया, पिक्रिक एसिड का हो गया। यूरिक एसिड के लिए हम करते हैं तो इसको शेप्स टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 2% सोडियम यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें 0.1 ml आपने यूरिन लेना है, उसमें 0.2 ml 2% सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। ठीक है, फिर उसको फिल्टर पेपर पे डाल देना है, ऊपर सिल्वर नाइट्रेट डालना है। अगर ब्लैक स्टेन बन गया तो इसका मतलब है क्या है, यूरिक एसिड मौजूद है। अगर ब्लैक स्टेन तो ये जो मुरिक्स मुरे एक्साइड टेस्ट है, ये ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू जो हमने ऊपर टेस्ट किया शेप्स टेस्ट। इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं। इसमें 0.5 ml आपने सैंपल लेना है यूरिन का, उसमें फ्यू ड्रॉप आपने नाइट्रिक एसिड के डाल देने हैं। ठीक है, तो फिर आपने एसिड को वेपोरेट कर लेना है लो फ्लेम के ऊपर। रेड और येलो रेजिड्यू बच जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिल्यूट करके डाल देंगे। अगर पर्पलिश वायलेट कलर आ जाएगा तो इसका मतलब है यूरिक एसिड मौजूद है। तो ये फिर इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपके पास टेस्ट फॉर प्रोटीन। 3% सल्फोसैलिसिलिक एसिड चाहिए आपको। इसके लिए 2 ml आपने सेंट्रीफ्यूज यूरिन लेना है। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन उसका, उसमें 3 ड्रॉप आपने 3% सल्फोसैलिसिलिक एसिड रीजेंट डाल देना है। तो अगर तो वाइट पीपी डीनेचर प्रोटीन की बन गई तो इसका मतलब है प्रोटीन सैंपल के अंदर मौजूद है। हेलर्स टेस्ट में क्या है कि 5 ml आपने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। ठीक है, उसमें 3 ml आपने यूरिन डाल देना। ठीक है, तो अगर तो वाइट पीपीटी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड नीचे है और यूरिन आपका ऊपर है, ये आपने टिल्ट करना है, टेढ़ा करना है टेस्ट ट्यूब को, फिर आपने ऊपर से डालनी है यूरिन। यूरिन ऊपर आ जाएगा और नाइट्रिक एसिड जो है ऊपर आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड नीचे आ जाएगा, यूरिन ऊपर। तो एट द जंक्शन ऑफ टू सोल्यूशन डी नेचर प्रोटीन बन जाएगी, वाइट पीपीटी बन जाएगी। तो वो हमें डी इंडिकेट करेगी कि मौजूद है प्रोटीन। हीट कोगुलेशन टेस्ट में क्या है कि फिल द टेस्ट ट्यूब आपने भर लेनी है यूरिन से। ठीक है, उसके अपर पोर्शन को आपने हीट करना है। अगर वाइट पीपीटी बन गई तो इसका मतलब है प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा फास्फेट की वजह से भी जो है ना वाइट पीपीटी बन जाती है। तो इसका फिर हल क्या है, आप थोड़े से ग्लेशियल एस्टिक एसिड डाल दें। अगर तो वो डिजॉल्व होगी तो इसका मतलब है फास्फेट प्रेजेंट है, प्रोटीन एब्सेंट है। अच्छा, अगला टेस्ट है कीटोन बॉडीज के लिए रोदरा टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस में बार बार आता है ये। इसके लिए आपको चाहिए अमोनियम सल्फेट 5% सोडियम नाइट्रोक्साइड चाहिए आपको। आपने 5 ml यूरिन लेना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपने डाल देना है अमोनियम सल्फेट और 2 से 3 ड्रॉप आपने डाल देना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड 5% सोडियम नाइट्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, फिर आपने उसमें दोबारा से 2 ml कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया डाल देना है। पर्पल रिंग अगर बन गई तो इसका मतलब है कीटोन बॉडीज मौजूद है। ठीक है, और अगर नहीं बनती तो एब्सेंट है। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है कि अल्कलाइन मीडिया के अंदर जो सोडियम नाइट्रोक्साइड सोल्यूशन है ये कीटोन बॉडी से मिलके कौन सा कलर देता है, जो पर्पल कलर देता है। ठीक है, बाइल के लिए कौन से टेस्ट करते हैं, बाइल के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, बाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डन, बिलीसियानिन, यूरोबिलिन, सर्कोबिलिन, ये सारे जो है हेम के कैटाबोलिक प्रोडक्ट हैं। तो बिलीरुबिन ये फ्रेशली प्रोवाइडेड स्पेसिफिन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए फ्रेश आपको जो है ना चाहिए यूरिन। ठीक है, ये तो यूरोबिलिनोजन जो है, इट इज कलरलेस कंपाउंड फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एंड इज रीअब्जॉर्ब बाय द इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, और कुछ बहुत सा पोर्शन इसका यूरोबिलिन का यूरोबिलिवर्डन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो फीसेस में
रिलीज हो जाता है। हेमोलिटिक जॉन्डिस या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में ये इसका लेवल बढ़ जाता है। डिक्रीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो ये डिक्रीज का आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये जो है वो डिक्रीज का आ जाता है। फोम टेस्ट इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बिलीरूबिन। इसमें क्या करते हैं, शेक करते हैं यूरिन को टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अगर येलो फोम बन जाए तो इसका मतलब है बिलीरूबिन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीडेशन हो जाती है बिलीरूबिन की यूरोबिलिन के अंदर, तो वो येलो फॉर्म बनाती है। फूचिस टेस्ट में क्या है कि फूचिस टेस्ट में फूचिस रीजेंट यूज करते हैं जिसमें ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड होता है और फेरिक क्लोराइड होता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने 10 ml यूरिन लेना है, 5 ml बेरियम क्लोराइड डालना है, 3 ml आपने अमोनियम सल्फेट डाल के सैचुरेटेड सोल्यूशन डालना है, मिक्स करना है और 5 मिनट तक रखना है। फिर उसको फिल्टर कर लेना है। फिर आपने प्रेसिपिटेट के ऊपर आपने 1 से 2 ड्रॉप ये वाला जो आपने फोचेट्स रीजन बनाया है वो डाल देना है। तो अगर तो ग्रीन कलर आ जाता है तो बाइल साल्ट यूज है। एक और मिथाइलिन ब्लू टेस्ट है, 1 ml बाइल लेते हैं। ठीक है, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मिथाइलिन ब्लू के डाल देते हैं, मिक्स करते हैं, और अगर ग्रीन कलर आ जाता है तो उसका मतलब है बिलीरूबिन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा मेलन टेस्ट भी करते हैं, जी मेलन टेस्ट। इसमें 5 ml आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ठीक है, और 5 ml लेते हैं। ठीक है, और फिर अगर तो कलर बन जाता है तो इसका मतलब है बिलीरूबिन प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंट ग्रीन टू वायलेट कलर बनते हैं इसमें। टेस्ट फॉर बाइल साल्ट, इसमें सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं या टारोकोलिक एसिड मौजूद होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए हेज टेस्ट, एक रोदरा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हे टेस्ट। हे टेस्ट जो है वो बाइल साल्ट के लिए हम करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, तो आधी टेस्ट ट्यूब यूरिन से भर लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बाइल साल्ट मौजूद होते हैं, और फिर आप उसमें डिस्टल वाटर होता है, स्प्रिंकल करते हैं सल्फर के उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर। एक के अंदर यूरिन है, एक के अंदर वाटर है। तो जिसमें सल्फर जो है सिंक कर जाएगी तो इसका मतलब है बाइल साल्ट आर प्रेजेंट। बाइल, और अगर वाटर वाली में डालेंगे तो वो सिंक नहीं करेगी, ऊपर आ जाएगी। बाइल साल्ट लोअर द सरफेस टेंशन एंड अलोइंग द सल्फर टू सिंक। ब्लड इन यूरिन, अगर ब्लड आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई किडनी डैमेज हो गया है। ठीक है, हेमाटो यूरिया जिसको कहते हैं, नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन की वजह से ब्लड आ रहा है, मैलिग्नेंसी ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लैडर, तो इन सब की वजह से ये इनके ब्लड आ सकता है। तो उसके लिए बेंजीडीन टेस्ट करते हैं ब्लड को टेस्ट करने के लिए। इसमें आपने क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में आपने बेंजीडीन पाउडर लेना है। ठीक है, उसमें 2 ml ग्लाइसियल एस्टिक एसिड डाल देना है। फिर 2 ml आपने 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देना है। ठीक है, this region divided into 2 parts. In first part you have to add 2 ml urine sample, while in second test tube you have to add distal water. ठीक है, अगर तो ब्लू और ग्रीन कलर बन गया है तो इसका मतलब है ब्लड प्रेजेंट है, और अगर वो डिस्टल वाटर में तो कोई कलर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कैटालाइज करती है एचबी को, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और विच ऑक्सीडाइज बेंजीडीन टू कलर्ड डेरिवेटिव ऑफ हीमोग्लोबिन। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं, फेलिंग टेस्ट करते हैं। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है कि अगर यूरिन के अंदर 0.5 से 0.1 से 0.5% तक शुगर आ रही है तो ग्रीन कलर आएगा, येलो अप टू 1%, ऑरेंज अप टू 1.5%, रेड कलर 1.5 से 2%, और ब्रिक रेड कलर आएगा अगर 2% से ज़्यादा है। माइक्रोस्कोपिक यूरिन एनालिसिस में क्या करना है, ठीक है, आपने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज एन indispensable part of urine analysis. The identification of cause, cell, crystal and bacteria aid in the diagnosis of variety of conditions. Procedure क्या है,
To prepare a urine specimen for microscopic analysis, a fresh sample of 10 to 15 ml of urine should be centrifuged at 400 आरपीएम 4000 आरपीएम। इधर 1500 से 3000 आरपीएम लिखा हुआ है, तो 4000 आरपीएम काफ़ी होता है 3 मिनट के लिए, या ये आप 3000 आरपीएम 5 मिनट के लिए आप करेंगे। ठीक है। द सुपरनेटेंट देन इज डिकेंट एंड जो सेडिमेंट होते हैं उसको ही हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। सिंगल ड्रॉप इज ट्रांसफर टू क्लीन ग्लास स्लाइड and the cover slide is applied. Use lower object to see the various content of urine. फिर आपने हायर पावर ऑब्जेक्ट यूज करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेल्स देखने हैं। सेल्स में ल्यूकोसाइट्स हैं जो है वो पहले आपने हाई पावर में देखना है। मेन के अंदर 2 वाइट ब्लड सेल होते हैं और फीमेल के अंदर 5 हो सकते हैं नॉर्मल केस में, लेकिन जो अब नॉर्मल केस में ये बढ़ सकते हैं। सुकेमिक सेल जो है नॉर्मली नहीं आते यूरिन के अंदर, लेकिन अगर आ रहे हैं तो ये किसी ना किसी रीनल ट्यूब्यूल्स की डिजीज को या किडनी डिजीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कन्वोलेटेड रीनल ट्यूब्यूल सेल्स हैं। ठीक है, ये भी किसी डिजीज की तरफ इशारा। कास्ट क्या है कि कास्ट जो होती हैं, सम टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज कैन काज क्लॉग्स ऑफ मटेरियल कॉल्ड कास्ट टू फॉर्म इन टिनी ट्यूब्स इन द किडनी, यानी कि ट्यूब्स बन जाती है किडनी के अंदर और उसके ज़रिए कास्ट आते हैं। प्रोटीन के हो सकते हैं, फैटी एसिड के हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स के हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइलेन कास्ट है। ठीक है, इसके अलावा एरिथ्रोसाइड कास्ट है, ल्यूकोसाइड कास्ट है और ग्रैन्युलर कास्ट हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है। क्रिस्टल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी स्टोन को चेक करने के लिए, किडनी स्टोन को या इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस को या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को शो करने के लिए हम क्रिस्टल का एनालिसिस करते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये अब गोड डिजीज हो जाती है। ठीक है, ट्रिपल फास्फेट क्रिस्टल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और मार्फस फास्फेट क्रिस्टल ये आप देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल ये हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये जो सिस्टाइन है ये कलरलेस होता है, विंग हेक्सागोनल। जो सिस्टाइन है ये जब आपके बेसिक चैनल होते हैं ना किडनी के अंदर, वो जब डिसफंक्शन हो जाएंगे तो फिर सिस्टाइन बनता है और उसकी वजह से स्टोन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टाइन जो होता है वो हेक्सागोनल इन शेप होता है। अगर फास्फेट क्रिस्टल हैं, ठीक है, तो उनकी शेप डिफरेंट होगी, और अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल है तो उनकी जो है शेप वो डायमंड और बैरल शेप्ड होती है। ठीक है, और अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल हैं तो वो रेफ्रैक्टाइल स्क्वायर इनवेल्व की तरह के नजर आएंगे आपको। ठीक है, ट्रिपल जो फास्फेट क्रिस्टल्स हैं वो उनकी शेप भी कुछ ऑरेंज ब्राउन टाइप होते हैं। ये फास्फेट की जो क्रिस्टल्स हैं वो उसके क्रिस्टल जो है वो कोफन लेड अपीयरेंस होती है उनकी, और जो यूरिक एसिड होते हैं उनके येलो टू ऑरेंज क्रिस्टल हो सकते हैं जिनकी शेप डायमंड टू बैरल शेप हो सकती है। बैक्टीरिया, ये मैं बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया काउंट करते हैं, तो अगर बैक्टीरियल काउंट ज़्यादा है तो वो किसी डिजीज़ को इशारा करता है। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। इसमें क्या करते हैं, आप यूरिन लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर सेडिमेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, फिर उसको क्लोनी काउंटर के ज़रिए भी आप काउंट कर सकते हैं। रेड और वाइट ब्लड सेल नॉर्मली नहीं आते हैं। अगर कोई किडनी इंजरी हो गई है या यूरेटर ब्लैडरी की इंजरी हो गई है तो फिर ये आ सकते हैं, या एक्सट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं आप मैराथन के अंदर, तब आ सकते हैं। दैट्स ऑल। और ये डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, हाइपोरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, सिस्टाइन टायरोसिन के क्रिस्टल हैं, ये ल्यूसिन या ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की ये डेफिशिएंसी होती है, ये यूरिक एसिड जब गोल्ड डिजीज होती है उसके क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, अमोनियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं जब बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रिपल फास्फेट के ये क्रिस्टल्स हैं।
तो ये आप रिपोर्ट बना सकते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, नेम, एज, सेक्स, डेट, मेल है या फीमेल है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, अपीयरेंस क्या है, कलर क्या है, पीएच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, केमिकल एग्जामिनेशन क्या है, क्या कीटोन बॉडीज ज़्यादा हैं, प्रोटीन आ रही हैं, कार्बोहाइड्रेट आ रही हैं, कीटोन बॉडीज आ रही हैं, बायोसाइड आ रही हैं, बायोपिगमेंट आ रही हैं, माइक्रोस्कोपी में देखें तो रेड ब्लड सेल कास्ट आ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल कास्ट आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल आ रहे हैं या दूसरे कास्ट आ रहे हैं, तो ये हम रिपोर्ट बना देंगे इस तरह। तो ये तो था आपका यूरिन एनालिसिस। इस तरह का अगर आप और देखना चाहते हैं लेक्चर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।